दोस्तों आरबीआई बड़ा एक्शन में भी ले सकता है और ये पर्टिकुलर देखिएगा रिपोर्ट जो बता रही है, अगर ऐसा कुछ होता है जो कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा देखिएगा झटका देखने को मिल रहा है हमारे देखिएगा करेंसी को लेकर। और आपको पता है कि जब भी किसी देश की करेंसी जो होती है वो लो बनाती है डे बाय डे, तो ये चीज़ देखिएगा उसके स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी नहीं होती है और उस देश के बैंकों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं, अभी वीडियो के अंत में मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पर खड़ी है और अभी मल्टीपल वीक्स में काफ़ी ज़्यादा देखिएगा गिरावट हुई है किसमें, करेंसी में। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बड़ा असर पड़ेगा बैंकों पे। तो आरबीआई यहाँ पे एक्शन लेने वाला है जिसका असर देखिएगा स्टॉक मार्केट पे भी आएगा, निफ्टी बैंक पे भी आएगा, बैंकों के स्टॉक्स पे भी आएगा, सब पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आरबीआई देखिएगा मे बी इंटरवेन कर सकता है टू मैनेज रूपी वोलेटिलिटी। अब आपको पता है कि हमारी करेंसी रुपया है और वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है। स्टॉक मार्केट अभी संभला हुआ है, चौपी आपको देखने को मिल रहा है। बट द थिंग इज, जिस तरीके से हमारा रुपया गिर रहा है ये बिल्कुल भी देखिएगा अब स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट है। आप ये समझ लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टॉक मार्केट आपका ग्रीन चल रहा है और आपका रुपया लो बना रहा है तो ये अपोजिट ट्रेंड है, क्योंकि दोनों का देखिएगा ट्रेंड सेम ही रहता है। अगर रुपया हाई बनाएगा तो मार्केट देखिएगा अच्छा बिहेव करेगा, अगर रुपया लो बनाएगा तो मार्केट खराब बिहेव करेगा, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि यहाँ पे आरबीआई एक्शन ले सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रुपया कहाँ पहुँच चुका है, इंडियन रुपए पता ही नहीं चला, आपको भी नहीं पता चला होगा। अभी एक साल पहले तक रुपया आपको 84 के आसपास देखने को मिलता था, ये आपको पता है। अब वहाँ से बढ़ते 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 देखिए कब ये 88 पे आ चुका है। अभी मैं आपको रियल देखिएगा जो इस पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा जो स्थिति है रुपए की वो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जबकि यूएस डॉलर गिरा है, यूएस डॉलर 100 के नीचे ही है और वो कंटिन्यू गिर रहा है, बट स्टिल हमारा रुपया गिरावट कम नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं टैरिफ का भी कंसर्न है, फिर एफआईआई भी आउटफ्लो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का और रुपये का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर स्टॉक मार्केट में रुपया गिरेगा तो एफआईआई आउटफ्लो होगा, यानी एफआईआई क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे, ये कनेक्शन होता है। और आपको पता है टैरिफ ऑलरेडी एक कंसर्न बना हुआ है, दूसरा कंसर्न है एफआईआई। और आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं देखिएगा एक्टिवनेस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे रुपए को गिरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब जितने भी सपोर्ट हैं वो चले जा रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो चले जा रहे हैं। और इसका सीधा असर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट के लॉसेस बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें करेंसी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो जहाँ पे रुपया हम देखिएगा 86 के भाव से दे रहे थे, वहाँ पे 88 के भाव से अगर देंगे या इससे भी ज़्यादा का भाव देंगे तो ये 2 रुपये अगर आप देखेंगे तो इतने डॉलर्स का ट्रेड होता है, तो उसमें वो अपने आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसका असर आपके मार्जिन पर, नेट मार्जिन पर और कंपनीज के नेट प्रॉफिट पर, बैंकों के नेट प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हो कि अभी फॉरेक्स तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, बट द थिंग इज कि जिस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट आया है वो अचानक से ही देखने को मिलता है। मतलब रुपए का जो इम्पैक्ट होता है वो अचानक से देखने को मिलता है फॉरेक्स पे, और जब देखने को मिलता है तब उसे संभालना डिफ़िकल्ट होता है। ऑलरेडी देखिएगा चीज़ें ख़राब हुई हैं जब से यूएस ने H1B वीज़ा का देखिएगा फ़ी बढ़ा दिया है। जब से बढ़ा दिया तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसके कारण रुपया गिरा है, आपने देखा। और इसीलिए ऑन गोइंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो आउटफ्लो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टी आएगी। जो चीज़ पहले $1000 से $5000 के बीच में थी, अचानक से वो इतनी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रोफेशनल, कितना आईटी कंपनीज और जितने भी प्रोफेशनल्स देखेगा बाहर वर्क करने जाते हैं, अभी जाएंगे, तो वो बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा 50% टैरिफ के कारण भी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। और देख सकते हैं आपके यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी बेटर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तो मैं आपको बता रहा था 88 का लो है, अब यहाँ पे आप लो देख लीजिए
करेंसी का लो किस तरीके का चल रहा है, ये ना तो एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, ना देखिएगा बैंकों के लिए अच्छी बात है, ना पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट हो उसके लिए अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि एनी टाइम ऊपर के लेवल पे प्रेशर आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड एंड कॉशियस। राम राम।